सबको जैमसी की। आज हम खुदा के खूबसूरत कलाम को देखेंगे। फिलिपियो पहला बाब उसकी 29 आयत। क्योंकि हम सीखी खातिर तुम पर यह फजल हुआ है कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। आमीन। आज मेरे अजीजों, मैं आप लोग के साथ दुखों की 4 किस्में शेयर करूंगी। जिस्मानी, ज़हनी, माली और शैतान के बिलवास्ते हमले। अयूब और पलूस को जिस्मानी दुख मिला। ज़हनी परेशानी। शुरू में कलीसिया काफ़ी गरीब हो गई जब हनन्याह और सफीरा ने अपनी जगह बेची। बाज़-औक़ात शैतान ज़िंदगी में हमले करता है, लेकिन जब खुदा साथ है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये फजल खुदा की तरफ से है। ये आजमाइशें खुदा की तरफ से हैं। फजल एक ऐसी चीज़ है जिसकी उम्मीद ना हो, जिसके हम हकदार ना हो। ये वो चीज़ है। खुदा ने मोहब्बत की और मोहब्बत हम पर फजल किया। हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि दुख भी फजल से आ रहे हैं। पतरस कहता है, मुबारक हैं जो मसीह के नाम से सताए जाते हैं। मेरे अजीजों, वो मुबारक हैं जिन पर आजमाइशें आती हैं, खुदा की तरफ से आजमाइशें आती हैं, जो खुदा के नाम पर सताए जाते हैं। आज भी खुदा के खादम हैं जो सताए जाते हैं, उन पर खुदा का फजल है, उन पर खुदा की मोहब्बत है। वो मुबारक हैं जो दुख उठाते हैं, ईमान में रहकर दुख उठाते हैं। जब लोग बातें करते हैं, इस बात पर खुश हुआ करें, क्योंकि ये भी खुदा की तरफ से फजल हुआ है। दुखों की बजाय फजल पर गौर करें कि हम पर वह ये फजल हुआ है, बल्कि ना ईमान लाएं बल्कि दुख भी सहें। अगर तुम सच्चे हो, सच्चाई पर कायम हो, तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरे अजीजों, इस जहान के सरदार अबलीस है, और ये हुकूमत हमने अबलीस को दी है, प्लेट में रख कर दी है, और यसु ने ये हुकूमत अबलीस से छीन ली। हम तब उसकी बादशाही में जा सकते हैं जब हम जिसने अबलीस से हुकूमत छीन कर हम उसके साथ मिलकर रह सकते हैं। हमें दुखों में खुदा की तरफ देखना चाहिए कि खुदा ने कितना कुछ बर्दाश्त किया। लोग उन्हें कहते थे, तू शराबियों में बैठता है, तू शराबियों के साथ खाता है, तू मसूल लेने वालों के साथ रहता है। कितना कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन वो साबित कदम थे। अबलीस ने इनको कितनी दफा आजमाया। आज हम पर मेरे अजीजों आजमाइशें आ जाएं तो हमें जिंदगी ऐसे कि खत्म हो गई है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, अब हम मरना चाहते हैं, हम ऐसे लफ्ज बोलते हैं। लेकिन ये तो दुख उनके सामने कुछ भी नहीं है। हमारे दुख कुछ भी नहीं है। हमारे दुख दम भर के हल्के से दुख हैं, थोड़ी देर के लिए। लेकिन इसके बाद जब खुदा का जलाल जाहिर होगा, वो अब्दियत तक रहने वाला होगा। जब हम खुदा में कायम रहेंगे, जब हम अपने आजमाइशों पे पूरा उतरेंगे, जो मुसीबतें हैं हम इस पर रहेंगे, इनको बर्दाश्त करेंगे, तो हम मुबारक हैं। खुदा ने उन लोगों को मुबारक कहा है जो खुदा की तरफ से आजमाइशें आती हैं उन पर साबित कदम रहते हैं, और मुबारक वो लोग हैं जो यस्सु के नाम से सताए जाते हैं। और मेरे अजीजों, हमने खुदा के साथ रहना, जो खुदा की मोहब्बत है, हमने उसके साथ जुड़ना है। हमने अपने दुखों पर गौर नहीं करनी कि हमारा दुख कितना बड़ा है, अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। खुदा जानता है अयूब पर कितना दुख हुआ, उसे कितनी आजमाइश मिली, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो खुदा में साबित कदम रहा। खुदा भी हमें सम टाइम चेक करता है कि ये मुझ में कितने मजबूत हैं। जब जबूर नवीस को बीमारी ने छुआ, बीमारी लग गई, तो जबूर नवीस ने खुदा को कहा कि बीमारी को मुझसे दूर कर, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। खुदा ने कहा, खुदा ने उसे शिफा नहीं दी, बल्कि ये कहा कि ये मेरा जो फजल है तुझ पर रहे, और तू इस फजल को ही जिंदा रख, और ये फजल तुझसे ही तुझ पर काम करेगा। मेरे अजीजों, हमें दुख में भी फजल में कायम रखता है, गिरने नहीं देता, थामे रखता है। पलूस ने बादशाह के पास जाता है
आप जानते हैं कि खुदा ने हमारे लिए दुख बर्दाश्त किए, आजमाइशें बर्दाश्त की। ईस्टर हम मनाते हैं, हम खुदा के दुखों में भी शरीक होते हैं, हम खुदा की खुशियों में भी शरीक होते हैं, क्योंकि जो सैक्रिफाइस किया है ये हमारे लिए किया है, ये हमारे लिए है। पलूस कहता है बदी की वजह से दुख आए हैं तो फख्र करने की जरूरत नहीं, ये हमारी कमी की वजह से हमें दुख आया है, ये खुदा की तरफ से दुख नहीं है। इस पर हमें फख्र करना नहीं चाहिए कि ये खुदा की तरफ से दुख है। समटाइम हमारी अपनी कमी की वजह से हमें दुख आता है, हमारे अपने कामों की वजह से हम पे आजमाइश आती है, मुसीबतें आती हैं। अगर तुम नेकी करके दुख सहते हो तो खुदा को पसंद आए, वो दुख खुदा की तरफ से है। जब तुम नेकी करके दुख सहते हो तो ये खुदा की तरफ से है। मेरे अजीजों, तंग दरवाजा मतलब झुक कर गुजरना, एटीट्यूड नहीं। खुदा को एटीट्यूड नहीं पसंद। घमंडी खुदा की हजूरी में टिक नहीं सकते, बल्कि हमें खाकसार होकर खुदा की हजूरी में झुक कर जिंदगी बसर करनी है। मेरे अजीजों, आप जानते हैं खुदा को क्या दुख है? खुदा को हमारे गुनाहों से दुख है। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया, जमीन पर गुनाह हुआ तो जमीन मलून हुई और खुदा को नहीं पसंद आई। खुदा बहुत रंजीदा थे, परेशान थे। सलीबी मौत, खुदा ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, जो अदिल था उसको पूरा किया। जो हमारे गुनाह थे, जो हम पर थे, वो अपने सर ले लिए। जो उनके प्लान थे उनको पूरा किया, हमारे लिए लान तान हुए, सब गुनाहों को उठाकर सलीब पर कुर्बान हो गए। आप जानते हैं कि खुदा को लाजम ही सलीब ही क्यों मिली? वो कोई वैसे भी कोई मतलब मार सकते थे उनको कत्ल कर सकते थे, लेकिन कुर्बानी के लिए बेऐब बरा ही चाहिए था, जो लामहदूद था, जो हमारे लिए कुर्बान हो सके। खुदा ने सलीब पर जान दी, क्योंकि जो अगली नस्ल आने वाली है, खुदा ने उनको भी अपने लहू से खरीद लिया। मसीह दुनिया में मेरे अजीजों क्यों आए? हमारी खातिर आए, ताकि हम बच जाएं, हमें निजात मिल जाए। हमारे लिए खुदा ने बहुत से दुख सहे हैं, बहुत दुख उठाए हैं, हमारे लिए लान तान हुए हैं, कुफर बका गया उन पर, तमाचे मारे हैं, कूड़ा लगाना है। सलीबी मौत जो लानती मौत है वो उनको मिली। फिर उन्होंने अबलीस से जंग की। यीशु ने 3 साल तक मेरे अजीजों मनादी भी की, अंजील की मनादी की, और ज़मीन पर रहते हुए इब्ने आदम के लिए सर रखने की जगह भी नहीं थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो जिल्लतें थी, मुसीबतें थी, ये सारी लानत उन्होंने अपने सर पर ले ली। ये सब मसीह में ट्रांसफर हुए, और जब तक जमीन पर रहे अबलीस से जंग करते रहे। खुदा कहते हैं जब हरे दरख्त के साथ ऐसा होता है तो सूखे दरख्त के साथ भी वैसा होगा। लोग शागिर्दों को आज भी मारते हैं, खादमों को ताने देते हैं, बहुत भला बुला उन्हें कहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हमें जब उनको लान तान किया जाता है वो हमें कहते हैं कि हमें बरकत मिली है, क्योंकि खुदा ने कहा है ना, मुबारक है वो जो मेरे नाम से सताए जाते हैं, तो उनको तब बरकत मिलती है। मेरे अजीजों, ईमानदार के पास तो बादशाही है, जमीनी नहीं, आसमानी बादशाही उसके पास। खुदा दुखों में से भलाई पैदा करता है। जो हमारी आजमाइशें हैं ये हल्की हैं, ये दम भर की हैं, इसके बाद खुदा का जलाल जाहिर होगा, जो अब तक रहने वाला होगा, जो हमेशा तक हम पर कायम रहेगा। वो शख्स मुबारक है जिसके गुनाह ढके गए। वो शख्स मुबारक है जिसने आजमाइशों में साबित कदम रहा। जो शख्स ईमान लाया है वो मुबारक है, क्योंकि गुनाह यीशु के खून से ढके गए हैं। मेरे अजीजों, खुदा ने अपने खून से हमारे गुनाहों को ढक दिया है। जो यीशु मसीह में है उन पर खुदा का हुक्म, जो उन पे सजा का हुक्म है, वो नहीं है, वो बचे हैं, वो महफूज हैं, क्योंकि जब हिसाब होगा तो उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि खुदा ने अपना खून बहा दिया उनके लिए, उनके जो गुनाह इनको ढक दिया है। मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करें कि जो आजमाइशें हैं, ये आजमाइशें जो यीशु पर आजमाइशें मुसीबतें आई वो ज़्यादा है कि हमारी ज़्यादा है। जो उन्होंने दुख सहे वो ज़्यादा है कि हमारे दुख ज़्यादा है। हमें तो सिर्फ खुदा उतने दुख देता है जितने हमसे
बर्दाश्त हो जाए, जितनी हमारी पसली सह ले। और वो हल्के से होते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं होते, थोड़े टाइम के लिए आते हैं। लेकिन गौर करें, जो खुदा पर दुख आए उन्हें तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, और वो हमारे लिए दुख उन्होंने सहे। हम तो गुनाह करते हैं, हमें तब हम पर आजमाइशें मुसीबतें आती हैं। वो तो बेऐब था ना, बेऐब बरा है, कोई गुनाह नहीं है, पवित्र है, तो उन पर दुख आए। उनके दुख ज़्यादा हैं या हमारे दुख ज़्यादा हैं? आज गौर करें इस बात पर मेरे अजीज़ों, हमारे दुख ज़्यादा नहीं है। इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।